अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज सुनते हैं एक इबरतनाक कहानी। मेरा और एहतशाम मेरे दोस्त का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के एक दूर अफ्तादा गांव से है। हम दोनों का बचपन से कुछ ऐसा साथ था जैसे गेहूं के साथ गंदम या बर्फी के साथ खोया। हमारा बचपन साथ गुजरा था, एक दूसरे के साथ खेलते हुए और लड़ते हुए भी। मैं दिन का ज्यादातर हिस्सा एहतशाम के घर ही गुजारता था। इसकी वजह एक तो एहतशाम से मेरी दोस्ती थी, दूसरी एहतशाम के अब्बू। एहतशाम के अब्बू मास्टर इकराम हमारे गांव के स्कूल के ही हेडमास्टर थे। उनकी शख्सियत बहुत बारूब थी, सब उनसे बहुत मरूब थे और मैं भी। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो मुझे भी बिल्कुल अपने बेटों की तरह चाहते थे। मुझ में एहतशाम में कोई फर्क नहीं करते थे, मेरे साथ शफकत के साथ पेश आते थे। मास्टर इकराम हमें मेहनत की अजमत के बारे में बताया करते थे और साथ साथ अपने गुजरे हुए हालात का तस्करा किया करते थे। उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उन्होंने जब होश संभाला तो फाकों को घर पर राज करते और गुर्बत को हर तरफ नाचते देखा। गुर्बत ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो सख्त मेहनत करते और साथ साथ पढ़ाई भी जारी थी। उनके वालिद एक तनखू और सख्त मिजाज इंसान थे। वो तालीम के सख्त खिलाफ थे। मास्टर इकराम की किताबें नजरे आग करते हुए कहते थे, तू पढ़ेगा तो हम क्या खाएंगे फिर। मगर मास्टर साहब ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करने लगे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और तालीम मुकम्मल करके वो अपने ही गांव में स्कूल में मास्टर मुकर्रर हो गए। मुनासिब तनख्वाह की वजह से घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए थे। हमारे गांव ही की एक लड़की रशीदा, जिनको अब हम रशीदा चच्ची कहते हैं, उनसे मास्टर इकराम की शादी हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें 4 बेटों और 3 बेटियों से नवाजा। सबसे छोटे बेटे एहतशाम और मायरा की अभी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि एहतशाम मेरे साथ इंटर में था और मायरा 7वीं क्लास में थी। मास्टर इकराम की देरीना ख्वाहिश थी कि वो हज करने बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें। रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन की रकम से उन्होंने अपने और अपने बीवी के लिए हज का दाखिला कर लिया। कुरानदाजी हुई और उनका नाम निकल आया। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी और गांव के सब लोग उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। मैं भी उन्हें मुबारकबाद देने गया। वो बहुत खुश थे और खुश मैं भी था, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी का अच्छा सिला पाया था। मगर उनकी रवानगी से चंद दिन कबल जब मैं और एहतशाम साथ बैठे पढ़ाई कर रहे थे तो उनके घर से फोन आया कि मायरा की तबीयत खराब हो गई है। मैं भी एहतशाम के साथ उसके घर आ गया तो उसकी अम्मी ने बताया, मायरा उनकी बेटी अजीब व गरीब हरकतें करने लगी है। कभी बिलावजह हंसती है तो कभी रोती है। कहती है कि मेरे हाथ पैरों में जान नहीं, दिमाग पर एक बोझ सा है। मास्टर साहब और एहतशाम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया और तसल्ली दे दी कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस चंद दवाओं से ठीक हो जाएगी। मगर दवाई के इस्तेमाल के बावजूद भी उनकी बेटी की तबीयत में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि उसकी हालत बिगड़ती रही। मास्टर इकराम की रवानगी से एक दिन पहले उसकी हालत बहुत खराब हुई। वो सारी रात डरती रही। वो चीख चीख कर एक ही बात बोलती, वो मुझे मार रहे हैं बाबा, मुझे बचाओ बाबा, मुझे बचाओ। मास्टर इकराम ने वो रात बहुत परेशानी में जागकर गुजारी। अगले दिन गांव वालों ने उन्हें रुखसत किया। जाते वक्त उन्होंने एहतशाम और उसके बड़े भाइयों को ताकीद की कि मायरा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो और इसका ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहे बाबा, हम सब मायरा का बहुत ख्याल रखेंगे। उन लोगों ने मास्टर इकराम की परेशानी कम करने की कोशिश की। मास्टर साहब के जाने के बाद एहतशाम और उसके भाइयों ने मायरा को कई डॉक्टरों को दिखाया। उसके कई टेस्ट हुए। डॉक्टरों के टेस्ट के मुताबिक उसे कोई मसला नहीं था। डॉक्टरों ने चंद सुकून आवर दवाएं दी, मगर मायरा का मसला बढ़ता ही रहा। रफ्ता रफ्ता उसके हाथ टेढ़े हो गए, उसकी जुबान पर छाले पड़ गए। वो कहती थी कि मेरे पेट में आग जल रही है। एहतशाम ने बड़ी बहन को बुला लिया कि वो भाभी से नहीं संभल रही तो शायद बहन के साथ होने पर ठीक हो जाए। 3 दिन और रातें मायरा मुसलसल जागती रही। रात को बड़ी बहन उसे अपने साथ सुलाती, मगर वो सोती ही नहीं थी। सारी रात वो डरती रहती, चीखती रहती। अगले दिन उसने खाना पीना और बातें करना छोड़ दी। वो खलाओं में घूरती रहती। सब चम्मच के जरिए उसके मुंह में पानी डालते, लेकिन मायरा उसे पीने की सकत नहीं रखती थी। चंद दिन उसी तरह गुजर गए और वो हड्डियों का ढांचा बन गई। एहतशाम और उसके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी बहना उनके सामने मौत के मुंह में जा रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे।
एहतशाम भी मुझे सारी बात बताने के बाद परेशान सा बैठा था जब आपा हमारे पास आई। एहतशाम, जी आपा। एहतशाम, अगर मायरा की हालत इस तरह रही तो इसका बचना मुश्किल है। बीमारी तो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही। ऐसा करो कि तुम इसे मौलवी साहब के पास ले जाओ, शायद कलाम पाक के जरिए इसे कुछ अफाका हो जाए। आप ठीक कहती हैं आपा, मैं अभी मौलवी साहब को बुला कर लाता हूँ। मौलवी साहब के आने से पहले ही मास्टर इकराम का फोन आया। वो बहुत परेशान थे। उन्हें मायरा की बहुत फिक्र थी और फिर उसके अलावा उनके पासपोर्ट का भी मसला हो गया था। जब गांव वालों से रुखसत करने के बाद वो हाजी कैंप पहुंचे तो वहां उन्हें पता चला कि उनके पासपोर्ट में कुछ मसला है। वो नया पासपोर्ट बनवाए। मास्टर इकराम की परेशानी में इजाफा हो गया कि मास्टर इकराम अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने के लिए दौड़ धूप करने लगे। 1 हफ्ते की कोशिशों के बाद उनका पासपोर्ट बन गया। हाजी कैंप में 1 हफ्ता गुजारने के बाद वो अब हज के लिए रवाना हो रहे थे और ये सब उन्होंने घर वालों को अब फोन करके बताया था ताकि वो लोग परेशान ना हो। एहतशाम मौलवी साहब को बुलाकर ले आया। मायरा चारपाई पर बेसुध लेटी थी। उसका गोरा रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे। मौलवी साहब आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। इस दौरान उनके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा कि इस पर काले जादू की मोहलक किस्म यानी मौत का जादू किया गया है। ये बस आज रात तक की ही मेहमान है। सब घर वालों का रंग फाक हो गया। एहतशाम ने मिन्नत भरे अंदाज से कहा, मौलवी साहब खुदा के लिए कुछ करें, मेरी बहन को बचाएं। बचाने वाला तो वो अल्लाह है बेटा। इस जादू का तोड़ तो मेरे पास नहीं, मगर फिक्र ना करें, मेरे उस्ताद मोहतरम कोहिस्तान से तशरीफ लाए हैं। आपकी खुशकिस्मती है, वो बहुत बड़े आमिल हैं, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। मौलवी साहब ये कहकर उठ गए। काफी देर के बाद वो जब वापस आए तो उनके साथ एक नूरानी शख्सियत थी। वो नूरानी बाबा निहायत बारूब लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, इधर तशरीफ ले आए। एहतशाम के बड़े भाई ने उनसे मुसाफा करते हुए कहा। बाबा मायरा को एहतशाम और उसकी बड़ी बहन की मौजूदगी में कमरे में ले गए। बाकी सब कमरे से बाहर चले गए। बाबा ने अपने इर्द गिर्द एक हिसार खींची और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद मायरा एक झटके से उठी। उसकी आंखें लाल अंगारे हो रही थीं। उसके सर के बाल खड़े थे। उसने गुर्रा कर कहा, जिंदगी चाहिए हो तो भाग जाओ। ये आवाज यकीनन मायरा की नहीं थी। बाबा पर कुछ असर न हुआ। वो बदस्तूर आंखें बंद किए अपने अमल में मसरूफ रहे। मायरा नूरानी बाबा की तरफ लपकी, मगर उसे उस जोर का झटका लगा और वो चारपाई पर गिर गई। वो नूरानी बाबा के अनदिखे हिसार से टकरा गई थी। नूरानी बाबा ने आंखें खोलकर उस पर फूंक मारी तो वो तड़पने लगी। उसने चीख कर कहा, बस करो, मगर नूरानी बाबा ने अमल जारी रखा। मायरा कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद जब नूरानी बाबा ने अमल खत्म करके फूंक मारी तो मायरा बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। एहतशाम और आपा तेजी से आगे आए और मायरा को संभाला। बेटे, फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारे एक रिश्तेदार ने ये काला जादू किया था। काले जादू के जोर पर कुछ शदीद जिन भी आए, मगर जादू और जिन्नात मैंने खत्म कर दिए हैं। 1 हफ्ते में इसके असरात मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। मैं आपको कुछ तावीज दे देता हूँ, आप ये बच्ची को पहना दीजिएगा। ये कहकर बाबा ने कुछ तावीज लिख कर दिए और कहा, साथ में चंद दिनों तक घर में सुर्ख मिर्चों के साथ ये 6 तावीज जलाएं। मास्टर इकराम की वापसी तक मायरा बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनकी आमद के 2 दिन बाद मासी खालिदा मास्टर इकराम से मिलने आई। वो मास्टर इकराम की खालाजाद थीं। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके बदन पर जगह जगह छोटी छोटी फुंसियां निकल आई थीं, जिसमें से पीप निकल रही थी और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। वो मास्टर साहब के पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो मास्टर, मैं हसद की आग में अंधी हो गई थी। तुम हम जैसे गरीबों में ही पले बढ़े थे, हमारे साथ ही मिट्टी में खेले थे, मगर फिर तुम मेहनत करके इतने आगे आ गए, इतना पैसा बना लिया, अच्छे हाल में जीने लगे और हम सब उसी गुर्बत में जी रहे थे। इसीलिए मुझे जलन होने लगी। मैं मेहनत करके कामयाब होने की बजाय तुम्हें नीचे गिराने के चक्कर में लग गई थी, मगर मेरी हर कोशिश बेकार गई। तुम जिंदगी में मजीद कामयाबी और सुकून हासिल करते रहे और मैं बेसुकून होती गई। और जब मुझे तुम्हारे हज पर जाने की इतला मिली तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। हम गरीबों की 7 नस्लों में से किसी को ये खुश नसीबी हासिल नहीं हुई थी, तो तुम्हें कैसे मिल गई। इसलिए मैंने तुमसे ये खुशी छीनने के लिए तुम्हारी बेटी पर काला जादू करवा दिया था।
मैंने जिससे जादू करवाया था उस आमिल ने मुझे खबरदार भी किया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। अगर अमल उलट हो गया तो उस सूरत में मुझे बहुत नुकसान होगा, मगर मैंने उसकी उस बात का कोई असर ना लिया। मेरा इरादा था कि तुम्हारी बेटी की खराब तबीयत के बायस तुम ना जा सकोगे, मगर तुम फिर भी ना माने और हर सूरत हज के लिए पहुंच गए। तो मैंने अमल ताकतवर बनाकर तुम्हारी बेटी को मारने की कोशिश की, मगर वो फिर भी बच गई। मगर मैं अपने अंजाम से नहीं बच सकी। वो रो रही थी और मास्टर अकराम दुख की कैफियत में बैठे उसे देख रहे थे। मासी खालदा ने जो काम किया था उसका अंजाम ऐसा ही होता है, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ये सच है कि हसद ऐसी बला है जो अगर चिमट जाए तो फिर मौत ही आपका इलाज होती है। हासिद जिंदगी भर हसद की आग में जलता है और मौत के बाद जहन्नुम की आग उसका मुकद्दर बनती है। दूसरों की खुशी और कामयाबी में खुश होना सीखिए और जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है उस पर सब्र शुक्र करें।